इमेजिन करो 5,757 दिन, 0 सॉलिड फूड, एक पानी की बूंद नहीं और एक ही हॉस्पिटल रूम के बाहर जाने की 0 फ्रीडम। 2 नवंबर 2000 को मणिपुर के मलोम में बस स्टॉप पर खड़े 10 इनोसेंट सिविलियंस को सिक्योरिटी फोर्सेस ने शॉट डेड कर दिया। इस मलोम मैसेकर के ठीक 4 दिन बाद 28 साल की एक पोएट इरोम चानू शर्मिला ने एक हंगर स्ट्राइक शुरू की और डिमांड थी सिर्फ एक, AFSP एक्ट को रिपील करो। हेलो एवरीवन, दिस इज दामिनी और हम बात कर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में हुए कुछ लैंडमार्क हंगर स्ट्राइक्स के बारे में और किस तरह उन्होंने हमारी गवर्नेंस पर मैसिव इम्पैक्ट डाला। अब ये फास्ट 16 साल तक नहीं रुका। ये स्टोरी है ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे लंबे हंगर स्ट्राइक के। एक ह्यूमन बॉडी बिना खाए 16 साल कैसे सरवाइव कर सकती है, इसके पीछे पूरा लीगल और मेडिकल मशीनरी का सेटअप था। स्टेट ने इरोम चानू शर्मिला पर IPC के सेक्शन 309 के तहत अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का चार्ज लगाया। अब इंडियन लॉ में आप किसी को इस चार्ज पर 1 साल से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते हो, तो हर 365 दिन में उन्हें टेक्निकलिटी पर रिलीज किया जाता था और कुछ ही घंटों में वापस अरेस्ट करके इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 1 में भेज दिया जाता था। हॉस्पिटल ही उनका जेल बन गया। दिन में 3 बार नर्सेज उनकी नाक के जरिए एक नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर लिक्विड फूड, विटामिन्स और पानी फोर्सिबली बॉडी में पुश करती थी। इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को समझो। 16 साल तक खाना खाना, जो हमारे सर्वाइवल की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो एक पेनफुल ऑटोमेटेड मेडिकल प्रोसीजर बन गया जो लॉ के जरिए एनफोर्स किया जा रहा था। उन्होंने 16 साल तक अपने दांत तक ब्रश नहीं किए क्योंकि पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं जा सकती थी। लेकिन वो AFSPA के इतना खिलाफ क्यों थे? AFSPA 1958 का वो लॉ है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को बिना वारंट के अरेस्ट करने, सर्च करने और यहाँ तक कि मेयर सस्पेशन पर शॉट टू किल करने की पावर देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना ऑपरेशनल इम्यूनिटी भी। शर्मिला स्टेट इम्यूनिटी के खिलाफ सिविल रेजिस्टेंस का अल्टीमेट सिंबल बन गई। उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी और वो अपनी बॉडी को ही स्टेट अथॉरिटी के आगे एक इमूवेबल वॉल बनाकर खड़ी हो गई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस डिक्लेयर किया, लेकिन न्यू दिल्ली की पॉलिसी पर 16 साल तक कोई डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ा। 9 अगस्त 2016 को शर्मिला ने अपने हाथ से शहद की एक बूंद खाकर अपना फास्ट तोड़ा। उन्होंने रियलाइज किया कि 16 साल के फास्ट से लॉ चेंज नहीं हुआ, तो उन्होंने सिस्टम के अंदर से फाइट करने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, लेकिन जब 2017 में उन्होंने मणिपुर असेंबली इलेक्शंस लड़े तो उन्हें सिर्फ 90 वोट्स मिले। जिस सोसाइटी ने उन्हें मार्टियर बनाकर पूजा था, उसी पब्लिक ने उन्हें एक नॉर्मल पॉलिटिशियन के रूप में रिजेक्ट कर दिया। ये स्टोरी हमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक सफरिंग हीरो की जरूरत है और क्या हम उन्हें तब अबैंडन कर देते हैं जब वो नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हैं? अगर आपको इरोम शर्मिला की ये स्टोरी और AFSPA का लीगल एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना। और आपका क्या मानना है, क्या किसी कॉज के लिए 16 साल फास्ट करना जस्टिफाइड था या उन्हें पहले ही पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही हिस्टोरिकल और लीगल इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू for watching.